आप सभी को जय मसीह। और मैं कंटिन्यू करूंगी ये बाइबल का अध्ययन भजन संहिता 103 का। आज मैं पढ़ूंगी 6 और 7। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। तो हम 5 तक हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर हमें किस तरह से हमारे हर एक बातों को समझते हुए और हमें जानते हुए हमें उद्धार देता है। इसलिए हम उसे कहते हैं वो एक उद्धार करता परमेश्वर है। और आज हम 6 और 7 देखते हैं फिर से कि यहोवा सब पिसे हुओं, जो हम इंग्लिश में बोलते ओप्रेस, सताए हुए लोगों को क्या करता है, वो बहुत अच्छे तरीका से धर्म के बारे में बताता है, अपने स्वभाव के बारे में बताता है, उनको दिखा के, क्योंकि उसे पता है कि इस दुनिया के लोग, उन निचले दर्जे के लोग, वो कमज़ोर लोग, उनको और वो दबाते हैं और उनको और वो जितना कमज़ोर नहीं है उनको और कमज़ोर बना देते हैं। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों के साथ में अपना संबंध बनाना चाहता है। और यहाँ पर दाऊद राजा बहुत अच्छी तरीका से लिखा हुआ है कि पिसे हुओं, तो पिता परमेश्वर हमेशा पिसे हुओं के निकट रहता है और उन्हें अपने जैसे, जो परमेश्वर का स्वभाव है, उस तरीका से उनके साथ में वो क्या करता है, वार्तालाप करता है, डील करता है। और उसी से पता चलता है कि हाँ, ऐसे लोगों को जब वो दुनिया में इधर उधर देखते हैं, भागते हैं, उनको अपने जैसे लोग जब नहीं मिलते हैं, क्योंकि हर तरफ से उनको प्रताड़ित किया जाता है, हर तरफ से उनको रिजेक्शन मिलता है, वो कमज़ोर तो हैं तो वो और कमज़ोर अपने आप को पाते हैं। तब वो जब ऊपर आसमान में देख करके पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, तो पिता परमेश्वर ऐसे उन जैसे लोगों के समीप रहता है। और हम यशाया में भी यही चीज़ पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर हमेशा टूटे हुए आत्मा के साथ संबंध बनाना चाहता है। और यहाँ पर भी हम भजन संहिता 103 में यही देखते हैं, मैं वैसे ही लोगों के पास आया हूँ और वैसे ही लोगों को मैं अपना धर्म बताऊंगा। और पिता परमेश्वर का धर्म क्या है? अनुग्रह, प्रेम, दया, करुणामय, जो हम आगे भी पढ़ेंगे दूसरे पदों में पिता परमेश्वर की कितना करुणामय है। और वो ये भी कहता है कि मैं उनके लिए न्याय करूंगा, मैं उनके लिए खड़ा होऊंगा। तो ये सोचने वाला बात है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जब हम आज के युग में वकीलों को देखते हैं तो सबसे पहले आपका केस सुनने से पहले उनका फीस होता है, उनका रेट्स होता है। और तभी अगर आपके पास उतना पैसा है तब आप वो केस लड़ेंगे। अगर आप वहाँ पर सही भी हैं तो उस अपना बात को सही करने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। और गलत लोग जिनके पास बहुत पैसा है, गलत काम कर रहे हैं, तो अपना काम को सही दिखाने के लिए वकीलों को वो लोग पैसा से निछावर करते हैं ताकि उनका गलत काम को सही बताया जाए। तो ये दुनिया के वकील हैं। लेकिन यहाँ पे पिता परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। क्योंकि पिता परमेश्वर को पता है कि जो पिसे हुए लोग हैं उनके साथ कभी कोई साथ नहीं देता है, और लेकिन पिता परमेश्वर ऐसे ही लोगों का साथ देता है। फिर हम साथ में जब पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। तो आप सब मूसा का कहानी जरूर सुने हैं और आपको पता भी है। तो यहाँ पर फिर से जो सामिस्ट है वो ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हें, जो मैंने रास्ता मूसा को दिखाया और जिस तरह से मैं उससे बातें किया कि हाँ मैं ही वही हूँ, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं यस आई एम ही हु आई एम, तो उसी तरह से पिता परमेश्वर जैसे मूसा को जैसे मूसा से बातें किया और मूसा के साथ रहा, तो यहाँ पर जो सामिस्ट है वो कहता है कि पिता परमेश्वर हमारे साथ भी रहेगा। उसने मूसा को अपनी गति दिखाया, उसने मूसा से बातें किया। तो अगर हम पिता परमेश्वर को जानते हैं और अपना मानते हैं तो पिता परमेश्वर जिस तरह से मूसा का साथ दिया तो वो आपका भी साथ देगा। और हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीका से देखते हैं और हम
जानते हैं कि पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह हमेशा देता है ऐसे लोगों को, और वो ये भी कहता है कि जिस तरह से मैं इजरायलियों का सहारा बनूंगा, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तो यहाँ पर दो नमूना दिया हुआ है। पहला है मूसा के साथ वो था और वो आपके साथ भी रहेगा, वो हमारे साथ भी रहेगा। और दूसरा, किस तरह से इजरायलियों का साथ दिया, तो वो आपका भी साथ देगा, वो आपके साथ भी रहेगा और वो आपके साथ चलेगा, और उसका हर एक वादा, उसका हर एक मकसद आपका मकसद बन जाएगा, और उसका जो वादा है आपके ऊपर हमेशा फल फूलित रहेगा। और ये जो बातें हैं, ये पिता परमेश्वर हमें सिखाता है, पिता परमेश्वर हमें बोलता है, और यही बोलता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कौन तुम्हारा दुश्मन बनेगा। और पिता परमेश्वर ये भी कहता है कि जब मैं तुम्हारे समीप हूँ, जब मैं तुम्हारा निकट हूँ, तो अधर्म लोग दूर रहते हैं, क्योंकि मैं धर्म दिखाता हूँ, मैं धर्म प्रचार करता हूँ। यीशु मसीह इस दुनिया में आए सही धर्म बताने के लिए, सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए, और वही आपसे भी आज ये भजन संहिता 103 में पिता परमेश्वर बातें कर रहा है। अगर आप अपने आप को आज अकेला पाते हैं, अगर आप अपने आप को पिसे हुए लोग के समूह में पाते हैं, तो आप अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका साथ सदैव देगा। जो बाइबल में लिखा हुआ है वो आपके लिए है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपके लिए है। आप हमेशा पिता परमेश्वर का धार्मिकता को देखें और उसके दयालु स्वभाव को देखें पिता परमेश्वर, तो आप हमेशा पिता परमेश्वर के समीप आएंगे। क्योंकि हमारा जो जान है एक शरीर में है, वो शरीर एक दिन कमजोर पड़ जाता है, वो शरीर एक दिन मर जाता है, लेकिन उसके अंदर जो जान है, जो आत्मा है, वो पिता परमेश्वर के पास जा करके रहता है, मिलता है। तो हमें अपने शरीर से ज्यादा हमारे आत्मा के बारे में सोचना है, और पिता परमेश्वर यीशु मसीह उसी आत्मा के लिए, आपके आत्मा के लिए काम करता है, और उन्हें आपके आत्मा का ज्यादा चिंता है, और इसीलिए वो हमेशा बोलता है कि आओ मैं तुम्हें अनंत क्या दूंगा, जीवन दूंगा। तो इसीलिए आज मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप पूरा तरीका से पिता परमेश्वर को आप दे दो। जैसे कि 3, 4 और 5 में हम पढ़ते हैं कि आपके सारे पापों को वो धो डाला है, और वो आपको गड्ढे से निकाला है, और वो आपको करुणा में मुकुट पहनाया है। और आप अगर उम्रदार भी हो गए हैं तो आपको एकाब की तरह हिम्मत, ताकत देगा, जैसे एक जवान युवक या युक्ति के जैसे। तो ये सारा जो प्रॉमिसेस है, ये वादा है, ये पिता परमेश्वर ने किया है, जो दाऊद राजा बहुत अच्छी तरीका से लिखा है भजन संहिता 103 में। तो आज का जो अध्ययन आप अभी तक किए हैं, उस पर आप मनन करें और आप जाने, और आप परमेश्वर के समीप आ पाए, और परमेश्वर सदैव अपने आप को आपसे कभी दूर नहीं करेगा। दुनिया के लोग आपको रिजेक्ट करेगा, दुनिया के लोग आपको अपने से दूर करेगा, लेकिन पिता परमेश्वर हमेशा दूर नहीं लेकिन समीप रहेगा आपसे। आप जितना उससे दूर भागोगे उतना ही आपके नजदीक रहेगा। आप जिस दिन समझ पाओगे उस दिन आपको लगेगा कि पिता परमेश्वर आपके साथ संबंध बनाना चाहता है, आपके समीप रहना चाहता है, लेकिन आप हैं जो अपने आप को पिता परमेश्वर से दूरी बनाते हैं। और यहाँ पर वही हम पढ़ते हैं कि मैं पिसे हुए लोगों के साथ धर्म बनाना चाहता हूँ, उनको अपने बारे में सिखाना चाहता हूँ। आओ मेरे पास में। जिस तरह से मैं मूसा के साथ चला, जिस तरह मैं मूसा को इस्तेमाल किया, मिस्र देश से इजरायलियों को किस तरह से निकाला, आपको भी वैसे गलत संगति से निकालेगा, आपको भी अपने बारे में बताएगा, लेकिन आपका मन को तैयार करना है, आपको अपने आप से बातें करना है। तो चलिए आज आप परमेश्वर से प्रार्थना में बातें कर रहे हैं, और बाइबल खोल करके ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता 103, अभी तक हम 1 से 6 करें, आप दोबारा 1 से 6 पढ़े, उसे मनन करें, और आप देखिएगा कि पिता परमेश्वर आपसे अवश्य उसी वक्त बात करेगा। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें अपना टेस्टिमनी और हमें बताएं, और हम आपके लिए दुआ करेंगे, ताकि ये जो हम बाइबल स्टडी जो कर रहे हैं भजन संहिता 103 का पूरा तरीका से पिता परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा। आप ऐसे ही
बने रहिए हमारे साथ में। हर एक दिन हम जो अध्ययन कर रहे हैं एक एक पद को लेकर के, उस पर आप ध्यान दें और चाहे जो कुछ भी आपके जिंदगी में अभी हो रहा है उसको भूल करके आप समय दें और हमारा जो YouTube चैनल में हर एक दिन जो अध्ययन होता है उस पर ध्यान दें हमें। और हमारा स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री का ये YouTube चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नहीं किए हैं, तो आपको अच्छे बातें हर एक दिन सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन आप हमेशा बाइबल ले करके बैठे और हमारे साथ में अध्ययन करें। परमेश्वर सदा सदैव आपके साथ रहे। धन्यवाद।